अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा या यूं कहें कि नोबेल अवार्ड लेने के चक्कर में भारत के साथ संबंध खराब किए। ऐसा बहुत सारी चीज़ें की जिससे अमेरिका की जो 30 साल से जो पॉलिसी चल रही थी भारत के साथ, जो भारत को लेकर जो पॉलिसी थी उसको ख़राब किया। और नतीजा ये हुआ कि भारत और अमेरिका के जो आज का संबंध है वो काफ़ी हद तक ख़राब हुआ है, जिसका भारत को कम नुकसान हुआ है और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं अमेरिका के एक्सपर्ट फ्रांसिस फुकुयामा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, खासकर जो सेकंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ ऐसा क्या क्या कुछ किया, वो सारी बातें उन्होंने बताई हैं। उसका लबोलुबाब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ नोबेल पुरस्कार पाने के लिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए उनका सपोर्ट नहीं किया, एक के बाद एक ऐसी ऐसी हरकतें की, टैरिफ लगाया और भी कई सारी ऐसी चीज़ें की जिससे भारत उनसे दूर चला गया और अमेरिका और भारत के रिश्ते खराब हुए। ये कहना है फुकुयामा जो कि एक्सपर्ट हैं। संजय जी, बातें लगातार होती रही हैं, अमेरिका के अंदर से इस तरह की बातें होती रही हैं, वहाँ के एक्सपर्ट मानते हैं। आज कोई पहली बात नहीं होगी, बहुत सारे जो पुराने थिंक टैंक हैं उन्होंने भी कहा कि जो संबंध और जो पॉलिसी अमेरिका की भारत के साथ रही है उसका सबसे ताज़ा एग्जाम्पल तो ये है, अभी पेंटागन की रिपोर्ट, हमने इस पर चर्चा भी की थी कि पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है कि जो चीन है अरुणाचल पर हमला करेगा, ऐसा कहे कि वो भारत और चीन के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को चीन कह रहा है, इसके जवाब में रिप्लाई में आया। चीन ने अभी तक कभी ऐसी चीजें नहीं कही, कभी पहली बार कह रहा है कि भारत से हमारे संबंध ठीक है, और वो तब कह रहा है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो फुकुयामा की ने जो बातें कही हैं, यानी कि आपने भारत के साथ संबंध खराब किए, जिसकी वजह से भारत चीन की तरफ गया। उस चीन से दूर करने के लिए पिछले 30 साल से आप एक नीति पर चल रहे थे, और आज आपको रफू करने के लिए या कहें कि अपनी गलती को ठीक करने के लिए पेंटागन जैसी ऐसी रिपोर्ट का वो लाना पड़ा बाहर में, जहां पर आप भारत को डरा रहे हो। नहीं, देखिए ये बात तो है कि अगर हम जब से ट्रंप आए हैं, ट्रंप के आने के बाद से वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। अमेरिका के समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया के समझ में नहीं आ रहा है, और भारत की समझ में इतना जरूर आ रहा है कि ट्रंप उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जो कि आतंकवादी विरोधी देश है, बार बार उसको पुचकारते हैं, बार बार वहाँ के उस सैन्य प्रमुख को बुला करके दावत देते हैं जो भारत में आतंकवाद को पालता पोसता और हमला करवाता है। तीसरी चीज, पाकिस्तान को ऐड देते हैं अभी F-16 ईरान की बंद किया था, पहले टाइम में बंद कर दिया और वो ऐड मोटी नहीं है, 5,600 करोड़ की बहुत मोटी ऐड है। ये भी कब किया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बिल्कुल। और भारत के खिलाफ टैरिफ लगाते हैं। ठीक है साहब, आप टैरिफ लगाइए, आपका व्यापार घटा है, लेकिन आप जानबूझ करके रूस की बात छेड़ते हो, 50% टैरिफ लगा देते हैं, 25 का 25 इसका। तो और आप ये चाहते हैं कि मोदी आपके नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करे। इसके बाद आप बराबर लगातार बार बार ही कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाया, जो भारत मानने को तैयार नहीं है। तो ये पूरा अगर आप देखें तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इनके पहले, मतलब कि ट्रंप के आने से पहले तक बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी समझबूझ थी, व्यापार अच्छा हो रहा था भारत और अमेरिका के। और एक तरह से भारत अमेरिका लगातार कहता रहा साउथ एशिया में उसका सबसे रिलायबल कोई पार्टनर है तो भारत है। और भारत ने लगातार ये चीज़ दिखाई है कि वो एक रिलायबल पार्टनर है। एशिया में अमेरिका के पास कोई बहुत ज़्यादा पार्टनर नहीं है। एक रिलायबल पार्टनर उसका जापान हो सकता है, दूसरा ताइवान हो सकता है, इधर भारत हो सकता है, उधर साउथ कोरिया हो सकता है, बस इतना ही है। बाकी सारे के सारे देश, चीन, पाकिस्तान या दूसरे और भी देश, वो अमेरिका के उसमें कभी आते ही नहीं है। ये 4 देश ऐसे थे जो अमेरिका को एशिया में, जिसमें भारत एक उभरता इकोनॉमी है, बिल्कुल, जिस उभरती इकोनॉमी को पूरी दुनिया मानती है कि भारत इकोनॉमी बहुत बड़ी है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उसको डेड इकोनॉमी कहते हैं। मतलब भारत को नीचा दिखाने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और धर्मेंद्र जी, आप देखिए, मुझको नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, जो उनके सलाहकार लोग थे वो कितने मतलब अजीबोगरीब तरीके से भारत पर धौंस जताया कर रहे थे, उनके कमेंट आ रहे थे उस समय। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो डरा रहे थे। हाँ। और पता नहीं किस दुनिया में थे डोनाल्ड ट्रंप कि वो भारत के खिलाफ वही सारी चीज़ें किया जाए। आप सोचिए कि इस बीच में आप कुछ महीनों के अंदर में जो आसिम मुनीर है, फील्ड मार्शल, अमेरिका का एक स्टैंड रहा है देशों के लोकतंत्र को लेकर के, जो देश लोकतंत्र नहीं है, जहां पर तानाशाह जो आदमी बन चुका है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, उसको 2-2 बार व्हाइट हाउस में बुलाते हैं और उसको बड़े लीडर के तौर पर बताते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं, पाकिस्तान की लगातार तारीफ करते हैं। और भारत के साथ जिस तरह से रवैया रहा है
तो अब जब भारत और चीन नज़दीक आए हैं बिजनेस को लेकर के, जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, क्योंकि उसमें रूस भी अब आ गया है, रूस की वजह से भी चीज़ें बदल रही हैं, तो उसी अमेरिका को तकलीफ हो रही है, तो उसको पेंटागन की रिपोर्ट का सहारा लेना पड़ा है। और मैं ये नहीं कहता, देखिए अगर पेंटागन की रिपोर्ट अगर ये कहती है कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नज़र है, तो हो रहा है, उसमें नहीं, है, है इससे हमारा हम तनाव, इसे मना बिल्कुल, नहीं करते, इसे बिल्कुल। भारत को भी पता है, इसके लिए पेंटागन की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, हाँ। भारत को भी पता है। लेकिन अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की वजह से जब भारत को परेशान करना शुरू किया, तो भारत ने चीन के साथ अपने बिजनेस संबंध सुधारे, आपस में संबंध सुधारे। तो संबंध तो कोई भी आपका दुश्मन भी होता है तो उससे आप संबंध सुधारते हो, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कोई नई बात तो थी नहीं। अब और- भारत को बहुत अच्छे से पता है कि चीन उसके लिए क्या है, इसमें अमेरिका की किसी रिपोर्ट की जरूरत है नहीं। नहीं, देखिए सीधी सी बात है, जब अमेरिका भारत को किनारे कर रहा है, पाकिस्तान को पुचकार रहा है, तो भारत भी कोई मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है, वो भी अपने सारी की सारी इंटर डिप्लोमेसी अपने संतुलन को बिठाएगा ही। और उसको साफ दिख रहा है कि ऐसी स्थिति में एशिया में उसको चाइना से संबंध बेहतर करने चाहिए, रूस से उसके जो संबंध बेहतर हैं उसको और मजबूत करना चाहिए। नहीं तो भाई देखिए ऐसा हुआ है कि इस समय अमेरिका के साथ कारण पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर की आप बात करें, आसिम मुनीर आज इस पोजीशन पर नहीं बैठे होते अगर अमेरिका पीछे से पुचकार नहीं रहा बिल्कुल, होता। बिल्कुल वही उनको ये पद अमेरिका के कारण ही मिला है। दूसरे, चाइना से अगर हमारे संबंध इस समय सुधर रहे हैं तो मुझको लगता है कि बहुत अच्छा है, इस पूरे एशिया की स्थिरता के लिए बहुत अच्छा है कि हम कम से कम एक दो मैच्योर देश ऐसे हैं जो अपने आपसी तनाव को अलग रख करके संबंध सुधार रहे हैं और आगे आ रहे हैं। और आज तक मैंने पिछले 30 साल 40 साल में चाइना को ये कहते कभी नहीं सुना है कि भारत हमारा अच्छा है, सहयोगी है और हमारे उससे रिश्ते सुधर रहे हैं। यही बात ये बहुत उल्लेखनीय है। ये बात जो फुकुयामा वहाँ के जो अमेरिका के रहने वाले हैं, ये बात तो कह रहे हैं वो कि 30 साल से जिस चाइना को अलग थलग करने के लिए भारत को करीब अमेरिका ला रहा था, भारत के प्रति जो नीति थी अमेरिका की, दोस्तों वाली नीति थी, उस नीति को बदल करके 30 साल में पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आज भारत और चीन नजदीक आ रहे हैं। तो अब अगर स्थिति अगर ऐसी आई तो उससे परेशानी अमेरिका को हो रही है। अमेरिका को परेशानी इस बात से भी है, मुझे अच्छे से याद भी है कि जब नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो जो शुरुआत के दिनों में रूस को लेकर के बहुत ज्यादा वो नहीं थे, वो बल्कि वो अमेरिका को लेकर के, अमेरिका के प्रति उनकी वो थी। और जब पुतिन पहली बार जब भारत आया तो भारत में वो गर्मजोशी नहीं दिखाई थी, और उसके पीछे की वो थी कि हथियारों को लेकर के भारत एक ऑप्शन ओपन रखा था। लेकिन धीरे धीरे करके अमेरिका ने भारत को फिर वहीं पे लाके खड़ा कर दिया कि रूस उनका जो रिलायबल पार्टनर रहा उसको और पुख्ता किया गया। और देखिए इससे ये बात साबित होती है कि ट्रंप अमेरिका के भी दुश्मन है, मुझको कहना नहीं चाहिए, लेकिन ट्रंप का जो अपना ईगो है, वही बोले उस ईगो के चक्कर में यूरोप से वो अलग हो रहे हैं, वो एशिया में भारत जैसे सहयोगी से अलग हो रहे हैं, अमेरिका में उनकी लगातार आलोचना हो रही है। अमेरिका अगर आप इकोनॉमी के स्तर पर देखें, वहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चीज़ें उनको सही तरीके से नहीं मिल पा रही हैं जो दूसरे देशों से ट्रांसफर हुई थी। जैसे भारत से दवाइयाँ, भारत से बहुत सस्ती और अच्छी दवाइयाँ वहाँ जा रही थी, जिसका वहाँ पर अब अकाल पड़ा हुआ है। चावल जा रहा था, चावल पे आपने टैरिफ लगाया और उस पर आप और टैरिफ की बात कर रहे हो। यानी भारत को परेशान करने के लिए आप लगातार कोई ना कोई काम कर रहे हो। H1B वीजा को लेकर भी हो रहा है, वो भी अभी भी खबर है लगातार H1B वीजा को लेकर अमेरिका जो अपना जो नियम है वो सख्त करता जा रहा है, ताकि जो भारत के जो प्रोफेशनल हैं, खासकर IT प्रोफेशनल, उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और इस बात को लेकर अमेरिका के अंदर आलोचना हो रही है। इस बात को फुकुयामा भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, ये अमेरिका में लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरा अमेरिका का सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है, सॉफ्टवेयर सेक्टर को अगर किन्हीं दो लोगों ने संभाला है, दो कम्युनिटीज ने, वो एक भारतीय कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, और एक चाइनीज कम्युनिटी, आप काफी तक मान लीजिए। तो ये दो वहाँ के मेन वर्कफोर्स हैं। ठीक है, सीईओ जो भी होगा, और ये भी इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय अपनी काबिलियत से इसीलिए आईटी सेक्टर में सीईओ के पोजीशन तक पहुंचे हैं। वहाँ पे बड़े पैमाने पे भारतीय अधिकारी हैं, मिडिल फोर्स में है। तो अगर एक भी दिन आप, ठीक है आप रोक दीजिए, लेकिन आप अपने यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ एक भी अच्छा क्या प्रोफेशनल तैयार हो रहा है? क्या ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो मेहनत करें? उन्हीं के पैसे और मेहनत से बचने के लिए क्या आपको लग रहा था आप इनको, इन निठल्लों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, इन अमेरिकन निठल्लों को, तो आपने उसको चीजों को आउटसोर्स किया। अब जब आपने आउटसोर्स कर दिया तो आपको लग रहा है कि आपने इन चीजों को आउटसोर्स क्यों किया, इससे आपको नुकसान हो रहा है। तो ट्रंप का पूरा देखने का आउटलुक मुझको लगता है कि सही नहीं है, और धीमे धीमे अब ट्रंप को इस बात का एहसास हो रहा है, तभी वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इस बात को लेके वो लगातार अपने ही घर में घिर रहे हैं। वहाँ के लोग, अमेरिका के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं और जो भारत के खिलाफ जो नीतियां हैं, उसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ है, अमेरिका की डिप्लोमेसी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को पुचकारने के लिए, ये पुचकार ऐसे नहीं रहते, भारत को चिढ़ाने के लिए पुचकार रहे थे, लेकिन अब नतीजा है भारत चुपचाप
लगा रहा, भारत ने बहुत रिएक्ट भी नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप की चीज़ों को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर के, लेकिन भारत अपने रास्ते पे आगे बढ़ता रहा और अमेरिका एक एक करके जो भारत के खिलाफ जितने भी डिसीजंस लिए थे उसको धीरे धीरे वापस भी आना पड़ रहा है और लगातार आलोचनाएं हो रही हैं वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की। और सबसे बड़ी बात है कि वो अलोकप्रिय होते जा रहे हैं अमेरिका के अंदर अपनी नीतियों की वजह से, क्योंकि भारत अमेरिका का हमेशा दोस्त रहा है, भारत से हमेशा अमेरिका को फ़ायदा हुआ है। आज उसी भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पुश कर दिया है, जिसका फ़ायदा चीन उठा रहा है। तो अब अमेरिका को बेचैनी हो रही है, तमाम जो चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये देखना है कि अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अब कितनी जल्दी जो लचीलापन लाते हैं। वैसे तो बहुत दिनों से उनके स्टेटमेंट्स आए नहीं हैं, चुपचाप बैठे हैं। ये बड़ा अनहोनी वाली बात लगती है कि लगातार खबरों बने रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप लगातार चुप है। और जो आखिरी बार जो उन्होंने जो बातें की थी वो भारत अमेरिका ट्रेड से रिलेटेड बात की थी कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डील है वो जल्दी फाइनल हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछले 6 महीने में गलतियां, बहुत ज़्यादा गलतियां की भारत को लेकर के, उसको सुधारेंगे, जिसका फायदा अमेरिका को होगा, भारत को होगा और पूरी दुनिया को इसका होगा। और बाकी रहा चीन और भारत के जो चीज़ें संबंध हैं वो तो देखिए आगे आगे बढ़ते, भारत एक मैच्योर कंट्री की तरह बिहेव कर रहा है और अपने हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी समझ लें तो उतना ही अच्छा है। तो अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जल्द से सब्सक्राइब करें और आप हमें बताएं कि हम आपके लिए और कौन से टॉपिक पर आपके साथ बात करें, नई जानकारी आपके लिए लेकर आएँ, ताकि आपको आपका हमारा जो कनेक्शन हो वो बना रहे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।